बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें थीं और कैसे आज पंजाब हुकूमत का वो नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने। और चीफ़ जस्टिस साहब ने बरहमी का भी इजहार किया कि ये बताया जाए कि जब सूबे में हुकूमत ही नहीं है, काबीना भी नहीं है, कोई वज़ीर नहीं है, तो कैसे ये अहकामात पास हो रहे हैं और कैसे ये मंजूर हो रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आर्टिकल 63A के हवाले से भी बड़ी अहम आज अदालत के सामने आर्गूमेंट्स रखे। हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दिलवाने के हवाले से परवेज़ इलाही की अलग से दरख्वास्त है, उस पर भी अलग से समाअत हुई और अदालत ने जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, ये बेसिकली 3 तरह की दरख्वास्तें थीं। 19 ला अफसरान को ओहदों से हटाया था पंजाब हुकूमत ने, एक वो दरख्वास्त थी। एडवोकेट जनरल पंजाब की दरख्वास्त अलग थी और 2 दरख्वास्तें थी हमज़ा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से। एक 16 अप्रैल का जो इलेक्शन था उसको जो वहाँ पर लड़ाई हुई और जो वहाँ पर बदमाशी हुई उसकी वजह से ख़त्म करवाने के हवाले से था और कलअदम करार दिलवाने के हवाले से था, जो परवेज़ इलाही की दरख्वास्त थी। जबकि दूसरी जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त थी PTI की तरफ से जो आर्टिकल 63A के हवाले से थी। तो ये बेसिकली 4 दरख्वास्तें थी जिन पर आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। पहले हम बात कर लेते हैं जो ला अफसरान थे उन्होंने दरख्वास्त दायर की। बेसिकली ये वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिनकी तकर्री की थी और इससे तकलीफ़ थी मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा हुकूमत उनको ओहदों से हटाना चाहती थी। यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट पर ने दरख्वास्तों पर हुकूमत पंजाब से आज हुकूमत पंजाब की तरफ से भी जवाब साहब अदालत में पेश हुए और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब वज़ीर आला ख़ुद ही वज़ीर कानून का चार्ज संभाल ले तो क्या कहते हैं, ये क्या तमाशा बना हुआ है और ये क्या यही जमहूरियत है और यही हुकूमत है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब ने दरख्वास्तों की मुखालफत की और कहा कि हुकूमत पंजाब ही ला अफसरान का तकर्रुर करती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स और वो समरी भी दिखाएं जिसके तहत इन अफसरों को रखा गया है। काबीना की अदम मौजूदगी में वज़ीर आला इस तरह का हुक्म कैसे दे सकते हैं, ऐसे मामलात में काबीना की मुशावरत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला वज़रा को नामज़द करता है, फिर मुतल्लका वज़ीर की मुशावरत और इजाज़त ज़रूरी है। अदालत किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रही, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि पंजाब हुकूमत ने जो किया है गैर कानूनी किया है, क्योंकि इस वक्त पंजाब हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। अदालत ने कहा कि ये 19 ला अफसरान हैं, हमने मिलकर यहाँ पर काम करना होता है। मुझे बताया जाए कि जब हुकूमत ही नहीं है तो अब कैसे ये एक्शन ले सकते हैं, कैसे ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत सिरे से वजूद ही नहीं है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के बाद जब तक काबीना नहीं होगी वो हुकूमत नहीं होगी। और अदालत ने कहा कि इनके जितने भी अहकामात जारी हो रहे हैं ये तो सारों पर सवाल उठ जाएगा, ये तो सारे चैलेंज हो जाएंगे, ये तो सारे कलअदम हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करते। और यहाँ पर जब हलफ का मामला था तब तो बड़ा आकर जो वकला थे वज़ीर आला के वो आकर बड़ी बातें करते थे और एक काबीना नहीं बनाई गई जिसकी वजह से सारे का सारा जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया। अदालत ने 23 मई के लिए हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। ये वो जो ला अफसरान थे 19 ला अफसरान उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने 23 मई को जवाब तलब किया है। दूसरी तरफ दरख्वास्त थी और ये दरख्वास्त बड़ी अहम थी एडवोकेट जनरल पंजाब की। एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से शफ़क़त चौहान साहब अदालत में पेश हुए जो कि साबिक़ सदर भी हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। वो अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब को ओहदे से हटाना सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर का इख्तियार है। जब हुकूमत नहीं है तो ये महकमा कानून का एक मुलाजिम कैसे एडवोकेट जनरल को ओहदे से हटा सकता है या उसका नोटिफिकेशन कैसे जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने इस पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को ओहदे से हटाए जाने का ऑर्डर पेश करने का भी जो एडवोकेट जनरल पंजाब को ओहदे से हटाने का ऑर्डर है वो भी पेश करने का हुक्म किया। जवाद याकूब जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि महकमा कानून पंजाब ने 4 मरतबा काम से रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपके पास ये इख्तियार नहीं कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को काम से रोक सकें। आप एडवोकेट जनरल को कैसे कह सकते हैं कि वो इस केस में पेश हो और इस केस में पेश ना हो, वो आपके केस में पेश ना हो,
क्योंकि हमजा शहबाज का केस था, तो अदालत ने कहा कि आप एडवोकेट जनरल पंजाब को कैसे कह सकते हैं कि वो आपके खिलाफ पेश ना हो। जवाद यकूब ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। अहमद अवैस आज भी एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। गुज़श्ता लार्जर बेंच में अहमद अवैस बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए थे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत की मुआवनत के लिए पेश होंगे। अदालत ने इस केस में बतौर मुआवन उनको तलब किया है। वकील शफकत चौहान ने कहा कि एडवोकेट जनरल को ज़बरदस्ती ऑफिस से निकाला गया। एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस को ताले लगा दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपका हक नहीं बनता कि उनकी जगह जिम्मेदारी संभालें। जवाद को कहा, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, कि आपका यह हक नहीं बनता कि आप उनकी जगह जिम्मेदारी निभाएं। एडवोकेट जनरल पंजाब तब ही आते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। जिस जगह से आप आते हैं तो इससे जाना भी होता है। मैंने कभी ये तनाज़ा नहीं देखा कि एडवोकेट जनरल के ख़िलाफ़ ऐसा कोई मामला किया गया हो, लेकिन अब बदकिस्मती से आप लोगों ने शुरू किए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत की इमा के ख़िलाफ़ अदालत में जवाब जमा करवाया है, और अदालत ने कहा कि ये हुकूमत के पाबंद नहीं होते, ये रियासत के पाबंद होते हैं, आइन के पाबंद होते हैं। अब क्या ये हुकूमत की मर्ज़ी के जवाब अदालतों में जमा करवाएंगे या आइन और कानून के मुताबिक जवाब जमा करवाएंगे? बहरहाल अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया जवाद याकूब पर, और अदालत ने कहा कि आप कैसे ये कह रहे हैं कि हुकूमत की इमा के ख़िलाफ़ ये जवाब जमा करवा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल उनको, लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद अवैस को बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब काम करने की इजाज़त दे दी, और अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत ये लिख कर दे कि अहमद अवैस को ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने से नहीं रोकेगी। और अदालत ने कहा कि अगर किसी ने अहमद अवैस को रोका तो फिर उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की मैं कार्रवाई शुरू करूँगा। अदालत ने वो जो नोटिफिकेशन था वो भी कलअदम करार दे दिया, और अहमद अवैस साहब को ओहदे पर काम जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया। ये इतना अहम केस था। उसकी वजह क्या है कि अहमद अवैस से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है ये मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आला और ये सारे लोग। उसकी वजह यह है कि अहमद अवैस ने इनके इलेक्शन को गैर आइनी और गैर कानूनी अदालतों में करार दिया, इनके ख़िलाफ़ जवाब जमा करवाए, और वो ये समझते हैं कि गवर्नर पंजाब के जो इक़दामात थे वो दुरुस्त थे, और जो कुछ ये कह रहे हैं ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये इस वजह से इतनी इन्होंने बदमाशी की, इन्होंने अहमद अवैस को दफ्तर से निकालने के लिए CCPO लाहौर के ज़रिए बंदे भिजवाए, इन्होंने दफ्तर को ताले लगवा दिए, इन्होंने दफ्तर बंद करवा दिया, दफ्तर में दाखिल ना होने दिया। लेकिन आज इनको ज़िल्लत उठाना पड़ी जब अदालत ने अहमद अवैस साहब को काम जारी रखने का भी कह दिया, और अदालत ने यह भी कहा कि इनको अगर कोई काम से रोकेगा तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत होगी, और साथ ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ये लिख कर दे कि इनको काम से नहीं रोका जाएगा। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज। दूसरी तरफ जो दो दरख्वास्तें थीं, एक दरख्वास्त थी जो परवेज़ इलाही की, उस पर एतराज़ लग गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई, वो भी एतराज़ बहरहाल ख़त्म हो गया और उसको भी फ़िक्स कर दिया है। तो अदालत में जब आज अहम समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब आप किसी काबिल वकील को अदालत में पेश करते हैं तो फिर हमें भी खुशी होती है कि हाँ, बात तो इनकी ठीक है लेकिन कोई अच्छे से अदालत के सामने पेश करने वाला तो हो, कोई अदालत को समझाने वाला तो हो, अदालत को ये बताने वाला तो हो कि आपकी हद क्या है, आइन के तहत आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है, आर्टिकल 69 के तहत आपकी दीवार कौन सी है। ये सारी चीज़ें अदालत को कोई बताने वाला तो हो ना। अब अगर आप अदालतों को इररेलेवेंट बातों पर या आप ऊंची आवाज़ में बात करके मामलात आप समझते हैं कि इस तरीके से आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसे रिलीफ नहीं मिलता। बहरहाल आज अदालत में समाअत हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत में आर्गू किया कि जनाब जो वज़ीर आला हैं इनका जो नोटिफिकेशन है कलअदम करार दिया जाए और इनको ओहदे से हटाया जाए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने 25 मुनहरफ अरकान के ज़रिए इलेक्शन लड़ा था। 25 मुनहरफ अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि जो मुनहरफ अरकान हैं ना उनका वोट काउंट होगा ना उनका वोट कास्ट होगा। तो क्योंकि इनको 25 मुनहरफ अरकान की तरफ से वोट डाला गया, इस वजह से इस सारे के सारे जो मामला है इसमें इनको ओहदे से हटाया जाए। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने यह सवाल किया कि देखा यह जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया है, ये इलेक्शन पहले हुआ है, तो क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा। उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये फैसला बाद में आया है लेकिन ये केस पहले से पेंडिंग था,
इन्हीं हालात को, इन्हीं मुनहरफ अरकान को देखते हुए जब लोटा क्रेसी का बाज़ार गर्म हुआ, जब सिंध हाउस में और अवारी होटल में इन्होंने लोगों के ज़मीर ख़रीदना शुरू किए, तभी सदर पाकिस्तान ने यह रेफरेंस भेजा था। वो रेफरेंस अभी पेंडिंग था। जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में अभी यह फैसला नहीं हुआ कि मुनहरफ अरकान का वोट काउंट होगा या नहीं होगा, वोट कास्ट होगा या नहीं होगा, और उस वक्त इन लोगों ने वोट दिए। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है ये, और जो इनसे वोट पैसे देकर लेने वाले थे, वजीर आला बनने वाले थे, उनको भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है। उसके बावजूद उन्होंने वोट खरीदे और वोट लिए। तो ये फैसला बाद में आया है, ये मामला पहले से था। इस वजह से यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव का जो कानून है वो लागू नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कानून वहाँ लागू होता है जहाँ पर जो मामला है वो बाद में शुरू हो, केस बाद में शुरू हो, और कोई वकुआ या कोई ऑफेंस या कोई वाकया पहले हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला है आर्टिकल 63A के हवाले से कि पहले इस पर अदालतें क्लियर नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया तो अब जो भी मैटर पेंडिंग है उस सारे में इसका असर होगा और उसके तहत अदालत इन लोगों को फारिग करेगी। बहरहाल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि आपका पॉइंट वैलिड है, आपकी बात में वजन है, क्यों ना दूसरे फरीक को नोटिस जारी करके उनसे भी जवाब तलब कर लेते हैं। जो दूसरी दरखास्त है जिस पर एतराज़ लगा था वो भी साथ लग जाएगी, तो इकट्ठा इनको सुन लेते हैं और दूसरी पार्टी को जो है वो तलब कर लेते हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए 25 मई के लिए जवाब तलब कर लिया एडवोकेट जनरल पंजाब से भी, वफाकी हुकूमत से भी और हमजा शहबाज से भी, और 25 मई को अदालत ने कहा हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश थी कि आज के लिए रखा जाएगा या कल के लिए रखा जाएगा, जैसे हमजा शहबाज के हलफ का मामला था, और 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर अगले दिन, तो वो मामला तो ना हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह 25 मई को देर है, अंधेर नहीं है, और अल्टीमेटली सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।